ऐसे में तो भगवान प्रकट होके बोलते नहीं पछताओ कितना भी, हमें क्या करना तुमसे। ऐसे का उठाओ दोनों हाथ और ऊपर ऐसे उठा लो, डिंडोरी वालों उठाओ। हाँ गाइए, मान मेरा और हाँ 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 मान मेरा गालो। क्या हुआ, थक गए? अच्छा एक बात बोलिए, कथा कौन कर रहा है? कथा कौन सुना रहा है? अच्छा आप, ठीक है। भजन कौन गवा रहा है? अच्छा आप, ठीक है। कीर्तन कौन गवा रहा है? ताली कौन बजा रहा है? तो 2 मिनट गाने में हाथ थक रहे हैं, तो मैं हम 4 घंटे से बोल रहे हैं कछु नहीं रहो। उठाओ दोनों हाथ अच्छे से और ऊपर और तेज गाइए, मान मेरा कहना मान मेरा बहुत अच्छे भैया, क्या बात, जोरदार ताली बजा लो अपने लिए। हाँ हाँ बजा लो, अब की बार तो तेज बजा लो, अपने लिए तो तेज ही बजाते हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो राधे राधे। तो ऐसे बड़े प्रेम के साथ में भगवान श्री बड़े प्रेम से श्री गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को जो बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। न चेन्द्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। भगवान बड़े प्रेम के साथ में कहते हैं, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी संसार में आपको कौन सुखी दिखाई दे रहा है? न च इंद्रस्य सुखम किंचित, न देवराज इंद्र सुखी है, न सुखम चक्रवर्ती न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवनः। अगर कोई सुखी है तो जो एकांत जीवी संत महापुरुष हैं, भजन में लगे हैं, आहा उनके आनंद का क्या कहना। संसार में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस बेचारे के पास धन नहीं होता वो सोचता है धन वाला सुखी है। यहाँ सब एक दूसरे को ही सोच रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम जी के दास कभी न हो उदास, वो दास दीन कहे धनवान सुखी है। जिसके पास धन नहीं होता वो सोचता धन वाला सुखी है। धन वाले के पास गए, क्यों जी क्या हुआ, तुम सुखी हो? वो उधर हाथ जोड़ के कह रहे हम सुखी, हम तो बिल्कुल सुखी नहीं। क्यों? सब कुछ भरा पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया है बस खाने में कुछ नहीं खाना, दाल का पानी पी के काम चलाओ। हम तो दुखी चल रहे हैं, सब कुछ है भी फिर भी मर रहे हैं। कि दीन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी। सब एक दूसरे को थोप रहे हैं, ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं हम ही सुखी हैं। राजा कहे महाराजा सुखी है, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा के पास गए, तुम सुखी हो? बोले हम सुखी तो हैं, लेकिन पता नहीं कब तक, 5 साल के बाद 6वें साल हमारा नंबर लग रहा है कि नहीं, हम तो बड़े दुखी चल रहे हैं। वो उधर बड़ा परेशान है। तुम ही बता दो, देवराज इंद्र सुखी हैं, इंद्र के पास गए, सुखी हो? देवराज इंद्र बोले हम कहाँ के सुखी, बहुत दुखी हैं। क्यों? तुम्हें क्या हुआ? अरे महाराज कोई थोड़ी भी तपस्या करता है हमारा तो सिंहासन ही हिल डुल जाता है, हम तो बड़े दुखी चल रहे हैं। तो सुखी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास गए, आप सुखी हैं? ब्रह्मा जी बोले कहाँ के सुखी, हमने सब सृष्टि को उत्पन्न किया और सबको बड़े प्रेम के साथ में जन्म दिया,
और सब बड़े प्रेम के साथ में इनका कोई काम बनता है तो कहते हैं हमने खुद ही बना लिया, और बिगड़ता है तो सब हमको ही दोष लगाते, जैसे हम ही बैठे हो बिगाड़ने के लिए। बोले क्या, हमने तो सब बना ही चुके थे, विधाता ने सब बिगाड़ दिया, ब्रह्मा विधाता ने सब बिगाड़ के रख दिया। ब्रह्मा जी बोले हमने इससे उत्पन्न किया, यही हमने भी बिगाड़ दिया, हमसे भी गलती हो गई जो इसको पैदा कर दिया। बताओ मुझे ही कह रहा है ये कि विधाता ने सब बिगाड़ दिया, भाई मैंने कहा इसका बिगाड़ा कुछ। ब्रह्मा जी बोले हम भी बहुत दुखी हैं महाराज, आप ही बता दीजिए सुखी कौन है? नारायण सुखी हैं। तो दीन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी है, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे क्या? बोले हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। बोले भाई जो सत्संग नहीं करता, कथा नहीं सुनता, भगवान के धाम नहीं जाता, संत गुरु का सत्संग नहीं करता, सेवा नहीं करता, ऐसा जीव सुखी हो ही नहीं सकता, वो तो दुखी ही रहेगा। बहुत सुंदर भाव दिया। श्री आत्मदेव जी से गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी देख लिया, सपने हूँ जग में आराम नहीं, आराम तो घनश्याम के पायन में, भगवान के चरणों में आनंद है, इसलिए भजन करो जाओ। श्री गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करके सीधे दिव्य धाम को चले गए। अब देखिए संत के सत्संग ने गोकर्ण जी का कल्याण कर दिया। आज लोग कहते हैं हमने कर दिया तुम्हारी, तुम बड़े प्रेम के साथ में बड़े प्रेम से भजन नहीं कर पाए, हमने तुम्हारी बंधक कर दी, तुम बड़े प्रेम से मत करो, कोई बात नहीं। याद रखे काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, आप बड़े प्रेम के साथ में कर्म करेंगे तो वो आपको मिलना है। आप कथा सुनेंगे फल आपको मिलना है, आप कीर्तन करेंगे फल आपको मिलना है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब बड़े प्रेम के साथ में अपने ही सुकर्म का फल भोगते हैं। फिर क्या था, आत्मदेव जी महाराज धाम को चले गए। धुंधली बाई जीवन में सत्संग नहीं करी, करकसा बोलती रही, उसके साथ क्या हुआ जरा ये 2 मिनट में सुन ले। तो धुंधली बाई की कथा 5 मिनट में करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो 2 ही मिनट में सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दिव्य बातें दिव्य प्रसंग में अधिक समय दिया जाए तो उसमें ज्यादा लाभ मिलेगा। धुंधली बाई पिताजी तो चले गए, धुंधकारी ने कहा पिताजी तो चले गए, माताजी तिजोरी की चाबी तो मैया दे गए होंगे, जल्दी बताओ कहाँ रखी है। इतना दुष्ट था कि लकड़ी जल रही थी, बोला अगर नहीं दिया तो आज रात में वो लकड़ी से खबर लूंगा। बताओ कितना दुष्ट था। धुंधली बाई ने कहा हे भगवान, वो तो चले गए, अच्छे भले कल्याण कर लिया, मैं प्रपंच में पड़ी रही तो मेरा ये हो रहा है स्थिति मेरी। मैं भी भजन करके उनके चरण पकड़ी होती और वो भगवान के चरण पकड़े थे, मेरा कल्याण हो जाता। अब बात अच्छी याद आने लगी। याद आता ही अब अच्छी बात कब है, जब आप कुछ करने लायक नहीं रह जाते। जीवन भर हम घर गृहस्थी का बोझा ढोते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में अगर कुछ हमारे साथ अपमानित जनित घटना घटे तो उस समय अपमान लगता है। हाँ कोई काऊ को ना है भाई, भजन करते तो कल्याण होता, तो उस समय अब क्या कर लोगे तुम, जब करना था तब तो हुआ नहीं। याद रखें जो बाल्यावस्था के संस्कार होते हैं वो जवानी तक रहते हैं, और जो जवानी में अच्छे काम करता है वही बुढ़ापे में भजन कर सकता है, वही अच्छे काम बुढ़ापे में होगा महाराज। ये तो बड़ी कृपा समझो, बहुत बड़ी कृपा कि जो जीवन में नहीं किया वृद्धावस्था में सीधे भगवान अपनी ओर खींच ले। नहीं तो हर किसी को नहीं खींचते महाराज, बड़ी कृपा समझिए। वृद्धावस्था में तो मरने वाली उधर और तृष्णाएं जाग जाती हैं और हालत खराब हो जाती है। वृद्धावस्था में तो वो बेटा कुछ कहता भी होगा कि कुछ दान कर दे, कुछ अच्छा काम कर दे, तो वो वृद्धा माता उधर जिसके दांत भी नहीं है, इतना ज्यादा लोभ मोह जाग रहा है उसका, अरे अरे मत करो, कितना 500 दे, 100 रुपए में काम चलाओ जो। अब बताओ बेचारी उधर लकड़ी मरघट में तैयार है और उधर वो मरने को तैयार है, और उधर वो बेचारी मना कर रही है। ये नहीं सोच रही कि कम से कम कुछ अच्छा काम कर लूं, मैं ही कुछ मिला करके कहूं कि अच्छा काम कर बेटा, तू ये काम अच्छा कर, कल्याण होगा निश्चित।
क्यों? ये बुढ़ापे में इतने पाप है ना, जीवन भर प्रपंच किया है, तो क्यों अच्छा काम होगा भला भाई? ओह, बड़ी कृपा समझिए कि जो वृद्धावस्था में भी बड़े प्रेम से खूब भजन सत्संग और दान पुण्य करने में खूब मन लग रहा है, तो ये कृपा ही समझो। ऐसे बड़े प्रेम के साथ में श्री आत्मदेव जी चले गए। धुंधली बाई महाराज सोची बड़ा दुष्ट है, सचमुच ना ये खबर लेने लगे। रात में भागी तो अंधेरी रात थी, भागी महाराज, एक कुआं था सामने दिखाई नहीं दिया, उसी कुएं में गिरी, महाराज सिर पर लगा और लगते ही गोविंदाय नमो नमः। धुंधली बाई की देखो कैसे मृत्यु हुई। हम क्यों कहते हैं कि जीवन में बड़े प्रेम से आप कार्य करें, अच्छी बात है। गृहस्थ जीवन है, ठाकुर जी को भी पता है कि इसका गृहस्थ जीवन है, लेकिन कम से कम गृहस्थ में भी तो उतना सुबह शाम भजन और पूजन में जब समय मिले, अवसर मिले तो सत्संग तो करें, इतने भी तो ना उलझ जाए महाराज। आज बताइए, आत्मदेव जी तो चले गए धाम को, धुंधली बाई मर गई अकाल मृत्यु। धुंधकारी भी परम स्वतंत्र हो गया, इतना स्वतंत्र हुआ, गोकर्ण जी बोले हम जा रहे हैं तीर्थों में, वो चले गए। खूब चोरी करता है, गणिकाओं को अपने घर में लाके रख लिया, परम स्वतंत्र हो गया, कोई बोलने वाला नहीं। एक दिन खूब बड़े राजा के यहाँ चोरी करी और ला करके उन गणिकाओं को धन दिया। उन्होंने कहा भाई बहुत ज्यादा इस बार लूट के आया है राजा के, और उसके साथ हम भी जाएंगे, तो करें क्या? आप इसको ठिकाने लगाओ। उसी पलंग से खूब मदिरा पी के तो रखा ही था, उसी पलंग में बांधा और खूब चिल्लाने लगा क्या कर रही हो, तो एक अंगारे लेके मुंह में ही ठूसना चालू कर दिया। अकाल मृत्यु मरा धुंधकारी, बड़ा भयंकर प्रेत बना महाराज धुंधकारी, भयंकर प्रेत, बड़ा भयंकर प्रेत बना धुंधकारी महाराज। समय बीता और बड़े भाव के साथ में इधर गोकर्ण जी भजन में लगे हैं और धुंधकारी खूब प्रेत योनि में पड़ करके सबको परेशान करता है। जो अच्छे कर्म नहीं करते, भजन नहीं करते, पूजन नहीं करते, सत्संग में नहीं रहते, देखो मरने के बाद में महाराज खुद तो परेशान रहेंगे, कईयों को परेशान करके रखते हैं। देखो मेहंदीपुर बालाजी में जाकर के प्रेतराज सरकार वहां तो इसलिए बने हैं, कितने भूत प्रेत वहां बड़े प्रेम के साथ, कोई ऐसा चिल्ला रहा, कोई कुछ कर रहा है, बताओ, खुद भी परेशान, औरों को भी परेशान कर रहे हैं। हमारे बिलगमा वाले हनुमान जी महाराज के यहाँ कितने लोग आते रहते हैं, बड़े प्रेम के साथ में एक ही बार में हनुमान जी महाराज गदा का प्रहार करके सीधा एक बार में ठीक होते हैं। वहां कहने का आश्रय क्या है कि प्रेत योनि सबसे ज्यादा महाराज पीड़ादायी योनि है, बहुत रो रहा है धुंधकारी। लोग आज ये प्रवृत्ति हो गई है जीवों की, लोगों से को क्यों ये करते हो, अच्छा ये उल्टे सीधे काम करते हो, उल्टा खाते पीते हो, अभी तो खा लें, भोगोगे, है जब भोगेंगे देखेंगे। बताइए, उसको ये नहीं लग रहा है कि भाई तू कर रहा है तो पड़ोसी भोगने नहीं आएगा, तुझे ही भोगना पड़ेगा। उस समय धुंधकारी भी यही बोलता था जो आजकल लोग बोलते हैं, कौन सा आज ही भोग रहे हैं, जब भोगेंगे देखेंगे, यही कहता था वो। और आज जब प्रेत बन गया तो इतना रो रहा है। गोकर्ण जी आए और आकर के जब कहा, थोड़ी सी जगह को साफ करके विश्राम कर गए, ये तो इतना विचित्र रूप दिखाया, कभी भैंसा, कभी घोड़ा, कभी हाथी बनता, एक मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के बड़े प्रेम से कुछ बोलना चाहता है। गोकर्ण जी ने जल फेंका, पाप दूर हुए, बोल उठा प्रेत आत्मा। पूछा कौन हो भैया? वो प्रेत बोल रहा है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। स्वकीयेनैव दोषेण, भैया मैं बहुत रो रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ भैया, मुझे बचाओ, इस योनि में मर रहा हूँ, रो रहा है। देखो आज पता चल रहा है, पता है जो प्रेत होते हैं ना, वायु पी के रहते हैं, ये हवा पी करके प्रेत रहते हैं जिंदा। तो इनकी जो नासिका है ना, छोटी सी जो सुई होती है ना धागा डालने वाली, उसमें धागा जो डालते हैं कितना छोटा सा छेद होता है, इतनी नासिका होती है उनकी, और इससे उनको वायु पी के रहना है। हमें तो भगवान ने कृपा करके ये इतने नासिका दो दी, फिर भी महाराज जुकाम हो जाए तो लोग नाक बंद मुंह से ही सांस लेना चालू करते हैं। उसको कितनी परेशानी ना हो रही होगी।
कितना ज्यादा ओहो रो रहा है महाराज। रो क्या रहा है, तड़प रहा है, भैया बचा लो, ये कह रहा है। आज गोकर्ण जी बोले भैया मैंने समझाया था ना तुझे, 3 महीने बड़े हैं ये धुंधकारी, 3 महीने बड़ा है गोकर्ण जी से। तो आज भैया कहते हैं गोकर्ण जी, भैया धुंधकारी मैंने तुझे समझाया था लेकिन आपने समझा नहीं। आज पता चल रहा है ना आप अच्छे कर्म करते, कितना आपको दुख हो रहा है आज मुझे भी देख करके, तो आज खूब दुखी। बोले चिंता मत करो, मैं आपका कल्याण करूंगा। समय बीता, ब्राह्मणों से सबसे पूछा, सबने कहा इनका कल्याण नहीं होने का। सूर्य भगवान से प्रार्थना करी तो भयंकर आकाशवाणी हो गई, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करवाओ, भागवत कथा श्रवण करके ये निश्चित इसका कल्याण होगा, सूर्य भगवान कह रहे हैं। फिर क्या था, भागवत कथा बड़े प्रेम के साथ में हुई। गोकर्ण जी महाराज मुख्य वक्ता बने, तमाम श्रोता बैठे और धुंधकारी को स्थान कहाँ दिया जाए, तो 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ करके धुंधकारी को स्थान दे दिया। ये गड़ा हुआ है ना 7 गांठ वाला बांस, हाँ जोरदार ताली बजा दो एक बार। हाँ तो बड़े प्रेम के साथ ये धुंधकारी को स्थान दिया गया है। और सुनिए, जो श्रीमद् भागवत की कथा करवाता है, अगर गलती से उनके कोई पूर्वज कहीं ना कहीं भटक रहे होंगे या कहीं कहीं किसी न लोक में चले गए होंगे, सब इस पर बैठ करके 7 दिन कथा श्रवण करेंगे और 8वें दिन सबका बड़े प्रेम से बेड़ा पार हो जाएगा, सबका कल्याण होगा। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जो श्रीमद् भागवत की कथा का संकल्प ले लेता है कि मैं भागवत की कथा करवाऊंगा, अरे पितर लोक में उनके पूर्वज पितर सब नाचने लगते हैं। अरे भाई कितना अच्छा काम करा रहे हो, पहले कराना था तुम्हें, जो आज हम यहाँ पढ़े थे तुम हमारा कल्याण कर रहे हो। इतना धन्यवाद दे करके उसको प्रणाम करते हैं, वो पूर्वज प्रणाम करते हैं जो कथा कराता है। इतनी महिमा है, नियम से कथा हो तब ना। आज बड़े प्रेम के साथ में जब नियम से विधान से कथा का बड़े प्रेम से आयोजन होगा तो करने वाले को पूर्ण लाभ मिलेगा। फिर देखिए उसके घर में क्या आनंद मिलता है। आज हम लोग भी बड़े प्रेम के साथ में हमने कहा ना कि जैसा प्रणाम वैसा आशीर्वाद, और आज हमने भी ऐसे ही सोच लिया, अरे कथा ही तो है, कोई ना कोई कहाँ है। आजकल जिससे बोलो क्यों कथा कर दो, तो वो कछु आए रो ना जाए रो, हाँ हम कर देंगे कोई बात ना है। अब बस हो गई कथा, 7 दिन हो गई और फिर क्या हुआ, लाभ तो कछु ना मिलो। हमने कितने 2-3 कथाएं सुन डाली। भाई नियम से सुना तेने, जब नियम से विधान से कथा होगी, आप बड़े प्रेम के साथ में कमरे में जाके देखिए, सारे देवता बड़े प्रेम के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का जो आगमन हुआ है, वहां जाके देखिए आप कितना बड़े, एक एक देवता की स्पष्ट पीठ दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर पीठ बनी है। बड़े प्रेम के साथ में जो नियम से कथा करें, आप कहीं भी किसी से कराएं, आप नियम से कथा करवाएंगे, निश्चित आपका कल्याण होगा। आज भी हमने बताया था, कितने उदाहरण हमारे मिलते हैं। अरे भाई अपने राम तो 13 वर्ष की उम्र से भागवत कथा कर रहे हैं, कितने साल हो गए कथा करते, एक से एक लोग मिलते हैं। कहाँ कहाँ कथा हमने करी, भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज हमारे गोपाल ने कृपा करी और सबका कल्याण हुआ है, सबका। कथा तो बड़े प्रेम से कल्याण करने के लिए है ना। अब कथा में बैठ करके ये वो ऐसा, वो तेरी बहू ऐसी, वो ऐसा, ये बकवास करेंगे तो सबका कल्याण होगा। कथा में बैठ करके जब हम इधर उधर की बकवास करते रहेंगे तो कल्याण होगा क्या? नहीं होने वाला। तो बस फिर हम यहाँ बैठे और कहते रहे बस यही, यहाँ ऐसा, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे कर में ही 4 घंटे गुजार दिए और बस, कैसे कल्याण होगा भाई? कथा तो कथा जैसी होनी चाहिए है। अपने राम ने तो हनुमान जी से प्रार्थना करी थी, जब कथा हो तब आप बिल्कुल भाव से कथा एकदम हृदय में विराजमान हो जाए, तब आप आदेश करिए कथा का, ऐसे नहीं। तो आज भी भगवान की कृपा से हनुमंत लाल जी गोपाल जी कृपा करते हैं, जहाँ कथा होती है निश्चित रूप से एक वो आनंद मिलता है, ठाकुर जी कृपा करते हैं। तो आप नियम से कुछ कार्य करेंगे तो उसका एक अलग ही आनंद मिलेगा। देखो आज नियम से गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, मुख्य वक्ता गोकर्ण जी बने, तमाम श्रोता आए, धुंधकारी को स्थान दिया। एक एक दिन बीतता गया, एक एक ग्रंथि चटकती चली गई। और एवं 7 दिनश्चैवा 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिनों में 7 गांठ चटक गई। और दिव्य रूप धरो जातस् तुलसीदाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटिर कुंडलान्विताः। साक्षात एक दिव्य रूप पार्षद के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। 7 दिन में पार्षद भगवान का बन गया।
बोल भागवत महापुराण की। प्रेत योनि से मुक्त होके पार्षद बन गया, भगवान के पार्षद आए, विमान में बैठा धुंधकारी और भगवान के दिव्य धाम को चला गया। क्या बात है, 7 दिन की कथा, भगवान के धाम को गया। और पता है जाते जाते ये और कह रहा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत की कथा तो ऐसी है प्यारे, जो बड़े प्रेम के साथ में निश्चित रूप से कल्याण करा देने वाली है। भगवान कृपा कर दे तो सब संभव है। आज भी सारी कथाएं बड़े प्रेम के साथ में, श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण फल देती है, लेकिन नियम से हो तब बड़े प्रेम से कृपा बरसती है। महाराज अभी हनुमान जी के स्थान में नवंबर में श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली थी, हनुमान जी की स्थापना भी थी, हनुमान जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ, नवंबर में ही था। तो कथा के 4 दिन पहले एक बुढ़े बाबा मरने को तैयार, और ऐसे मरने को नहीं, उनके घर के लोगों ने नीचे लिटा दिया और सब कुछ हो गया, और बस की कथा कैंसिल, ये समझो। अब 4 दिन है तो वो हो ही नहीं सकती, वही परिवार था, तो कैसे हो पाए। तो कथा होगी ही नहीं, बस ये हो गया कन्फर्म। तो अपने राम भी थे हनुमान जी के यहाँ, भगवान की कृपा से बोले जाएं देख करके आए क्या स्थिति है। तो गए, राम जी की इच्छा से बोले बस 4 दिन पहले ही था की स्थिति थी, तो कथा तो बिल्कुल कैंसिल ही समझो, अब हो ही नहीं सकता। उनको नीचे लिटा दिया, दान पुण्य कर दिया, सब कुछ हो गया, ये समझिए कि सब कुछ कर दिया। उल्टा सांस भी लोग बोले चलना चालू हो गई, पैर भी ठंडे पड़ना प्रारंभ हो गए। अब अपने राम बड़े प्रेम के साथ में गए, तो उन्होंने कहा गीता सुना दीजिए आप। तो हमने कहा भाई गीता तो सुनाई देते भगवान की कृपा से। तो विचार आया, हमने कहा गीता सुना दें और ठाकुर जी कृपा होगी तो कथा ना रुके। विचार तो यही था, हनुमान जी की स्थापना भी हो रही है तो कथा तो नहीं रुकनी चाहिए। अब उधर वो लोग घर वाले कहे बस सब ले जाने के आधे घंटे के हैं, कुछ लोग कह रहे थे 15 मिनट के, सब थे क्या बोल रहे थे 15। हमको हंसी भी आ रही थी, हमने कहा गजब के लोग हैं इनके घर के, 15 मिनट के, ये कोई बात होती है, 10 मिनट के ऐसे। मैंने कहा भाई रुक जाओ, कथा हो रही है हमारी सामने, कथा कैंसिल मत कराओ 10 मिनट करके, हमें तो टेंशन कर दे रहे हो तुम। फिर क्या था, गीता लेके गए अपने राम, आप सुनाना पड़ेगा। हमने कहा रुक जाओ अब 10 मिनट। अब ठाकुर जी का भी चमत्कार देख लो जरा, जो सबसे हार गया नीचे उतार दिया, दान पुण्य कर दिया, उनका भी तो देखो चमत्कार प्यारे, क्या कर सकते हैं। बस गीता सुनाई, और बस गीता सुना करके बस ये निकला, ठाकुर जी कृपा करना कथा ना रोके। और उनसे बोलते बस आप लोग चिंता ना करो, कथा परेशान मत हो। और आकर के हनुमान जी से आके हमारे ठाकुर जी से हमने कहा अब वहां तो बुलवा दिया आपने, अब उसका भी देखिएगा आप। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, दूसरे दिन प्रारंभ हुआ, दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने चाय बिस्किट खाना चालू कर दिया। बजा दो ताली। पता है आपको 5-6 कथाएं रेगुलर करी, उसके बाद बुढ़े बाबा मरे। बताइए 6-7 कथाएं जो तुरंत मरने वाले थे, 7-8 कथाएं करने के बाद में गए वो। अब बताओ, वो कथा भी सुनी। अच्छा वो कथा बड़े प्रेम के साथ में सुनी उन्होंने, उनको लगा दिया जाता था, वो घर पर बैठ करके चुंगी से खूब कथा सुनते से प्यार से। अब बताओ कथा भी सुनी, सब कुछ हो गया, सब घबरा गए कि ये हो कैसे गया। बताइए ऐसे भगवान ने बड़े प्रेम से कृपा कर दी। बोल प्रेम से बोलिए बोल हनुमान जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे भगवान बड़े प्रेम के साथ कृपा करते हैं महाराज। तो आज धुंधकारी का कल्याण हो गया, भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में इनका कल्याण किया। और भी श्रोता बैठे थे, तमाम श्रोता थे, उनका कल्याण नहीं हुआ। अच्छा और श्रोताओं का कल्याण नहीं हुआ, धुंधकारी का हो गया। सब श्रोता हाथ जोड़ने लगे, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ, धुंधकारी का कैसे हो गया। गोकर्ण जी बोले कैसे हो गया, धुंधकारी परम भाव के साथ में भक्ति के साथ कथा सुन रहा था। चूक ना जाएं, हम प्रेम से कथा श्रवण करें, इतने भाव से कथा सुन रहा था वो, इसलिए उसका कल्याण हो गया। और लोग बोले हम नहीं सुन रहे थे क्या भाव से, बोले कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी तो तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। अब कथा में बैठना भी है, 4 घंटे कथा में बैठे, 2 घंटे तो घर की चिंता खाई जा रही है, घर पे कौन है, क्या हुआ कि नहीं।
अरे वहां कोई आया होगा क्या, बड़ी हालत खराब चल रही, तो कैसे कथा कल्याण करेगी। और एक बात और सुने, देखो भाई, जितने श्रोता उतनी बड़े प्रेम के साथ भावना। जब देखिए पानी तो निरंतर गिर रहा है, पानी की बरसात तो निरंतर हो रही है, लेकिन वही नर्मदा जी में जो जल गिरता है ऊपर का, वो नर्मदा जल बन जाता है। जो गंगा जी में गिरा वो गंगा जल बन गया, जो कीचड़ में गिरा वो कीचड़ बन गया, है सर्प के मुख में गिरा वो विष बन गया। इसी प्रकार जो बड़े प्रेम के साथ भागवत कथा की ज्ञान गंगा की धारा तो निरंतर बह रही है, लेकिन जो गंगा जल की तरह पवित्र को, हृदय को पवित्र बना के बैठते हैं, भागवत कथा उनके हृदय में जाकर के गंगा जल की तरह काम करती है, कृपा बरसा देती है महाराज। परिणति अलग अलग तभी होती है, तो हम बड़े प्रेम के साथ सावधान तो रहें, कथा निश्चित कल्याण कर देगी। बस ऐसे बड़े प्रेम से पुनः श्रोताओं ने कथा सुनी। तो अब की बार गोकर्ण जी कहते हैं चूक मत जाना। क्यों? अनेक भाव लेकर के आ रहे थे। क्यों? कई लोग अलग अलग ही भाव रहते हैं, तो गोकर्ण जी ने कहा भाव अपने अच्छे रख करके कथा सुनना। क्यों? बोले बहुत लोग, इसलिए तुम्हारा पिछले बार कल्याण नहीं हुआ था, बहुत लोग सोच रहे थे अरे चौराहे पर बैठे पता नहीं क्या कर रहे, चलो चलो वही कथा चल रही, हाँ वही चलते हैं, वही टाइम पास करेंगे। कुछ लोग टाइम पास करने आते हैं, कुछ कहते हैं अच्छा गुप्ता परिवार कथा करा रहा है, निमंत्रण आया है, एक आध दिन तो जाना चाहिए, तो कुछ लोग निमंत्रण चुकाने आते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अच्छा ओ कथा तो बढ़िया चल रही, कहाँ से बुलवाया उन्होंने, वृंदावन से, अरे चलो चलो तो कथा अच्छी हो रही तो हम चलो वहीं चल के बैठेंगे। अब महाराज कुछ टाइम पास करने आते हैं, कुछ निमंत्रण चुकाने आते हैं, तो वही कथा तो तब कल्याण करेगी जब निष्काम भाव से कथा सुन के जीवन धन्य बनाएंगे, कथा हमारा बेड़ा पार लगा देगी, कल्याण कर देगी। सबका बड़े प्रेम के साथ में कल्याण हुआ, सब ने बड़े प्रेम के साथ कथा सुनी। जितने श्रोता उतने विमान। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान श्री राम पूरे अवधवासियों के साथ दिव्य धाम को गए थे, ऐसे ही जितने श्रोता उतने विमान आए, सब बैठे और सब भगवान के धाम को चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सबका कल्याण हो गया श्रीमद् भागवत सुन करके, सबका। अच्छा अब कथा सुनने के नियम बताए, वो जरा ध्यान से सुने। नियम क्या है? कथा श्रवण करने के नियम तो सबसे अच्छे यही है कि 7 दिन एकदम निराहार रह के कथा सुने, निर्जला रह करके 7 दिन कथा सुने। ठीक? श्रोता तो मुस्कुराने लगे। क्यों? बोले इसलिए एक दिन निर्जला व्रत रहा नहीं जाता हमसे, आप 7 दिन निर्जला रहने की बात कर रहे हैं। हो चुकी तब तो आपकी कथा है, हम तो नहीं सुनने वाले, फिर तो हो गया कल्याण। तो फिर थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। सुनो, घृतपानम, घी पी के 7 दिन कथा सुनो। घी पी करके? डॉक्टर तो रोटी में चुपड़ने को मना कर रहे हैं, आप पीने की बात करते हैं। महाराज ये भी नहीं होने वाला। पयाह पानम, दूध पी के कथा सुनो, ये भी नहीं होने वाला। फिर बड़े प्रेम से सावधान कर दिया, कोई बात नहीं। फलाहारम, 7 दिन फलाहार रह करके बड़े प्रेम के साथ कथा सुनो। ठीक? तब श्रोताओं में कुछ जान में जाना, यहाँ अब कुछ ठीक है, अब कुछ ठीक है। लेकिन जो ज्यादा खाने पीने वाले श्रोता थे वो बोले कि फलाहार से भी बात ना बनी तो हाँ, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या कुछ खाने पीने वाले श्रोता क्या बोले? फलाहार से भी बात ना बनी तो? सुखदेव जी बोले अगर फलाहार से भी बात ना बने तो कोई बात नहीं, पूरा फुलाहारम 7 दिन तक खूब बड़े प्रेम के साथ में पाइए। और बोलिए भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। स्पष्ट लिखा है कि आपको अगर असुविधा हो रही है तो आप प्रेम के साथ में मध्याह्न में, दोपहर में आप फलाहार लीजिए और रात्रि में पूर्ण फुलाहार लीजिए, कोई चिंता नहीं। ठीक? अब श्रोता बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो कोई बात नहीं, खूब कथा सुनेंगे, चकाचक आनंद लेंगे। अब श्रोताओं में हंसी आई। अब ठीक है महाराज। जब फलाहार की बात कर रहे थे उस समय भी कुछ श्रोता बोले महाराज अगर इससे बात ना बनी तो? खाने पीने वालों को तो वही दिख रहा था, क्या करें। एक व्यक्ति बहुत दुबला पतला था, 4 का भोजन अकेले कर जाए, था तो दुबला,
4 का अकेले। तो एक सर्कस वाले ने कहा हमारे यहाँ ये कला दिखा दो। वहां जाकर के 4 का भोजन अकेले कर गया। लोगों ने खूब तालियां बजाई। दूसरे ने कहा हमारे यहाँ भी ये कला दिखा दो, वहां भी 4 का अकेले खा गया हमारा। खूब तालियां बजी। तीसरी जगह बोले यहाँ भी हमारे यहाँ कला दिखा दो, 4 का वहां भी अकेले कर गया। चौथा जब आया बोले हमारे यहाँ भी ये कला दिखा दो। तो उसने पता क्या बोला, अच्छा अब सुबह से शाम तक यही करते रहेंगे क्या? घर में जाके कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सब यही करते रहेंगे? अब बताओ, नहीं तुम खाई पी तो रहे हो जब से, बताओ। एक व्यक्ति खाना प्रारंभ किया, इतना खाए कि परोसने वाला परेशान, और ये और कहता जाए दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। ये और कहता जाए। अच्छा, परोसने वाला परेशान हो गया, तब खाता जाए तो परोसने वाला परेशान। तो परोसने वाले को लगा कि अब मैं क्या कहूँ, तो परोसने वाला बोला बीच बीच पानी तो पियो। तो उसने कहा अभी मेरा बीच ही नहीं आया तो पानी क्यों पियो महाराज? अब बताओ, ये हालत है। तो आज सुखदेव जी महाराज सबको स्वतंत्र कर दे रहे हैं, सबको प्रसन्न कर देना। रे प्रसन्न हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको असुविधा है तो प्रेम के साथ में मध्याह्न में 12 बजे फलाहार लीजिए। फलाहार क्यों? ज्यादा ही बड़े प्रेम से प्रसाद पाके आ गए तो कथा में बैठ के खर्राटे बजना चालू हो जाएंगे, निद्रा देवी तैयार ही बैठी है। इसलिए मध्याह्न में फलाहार और रात्रि के समय में फुलाहार, ये बड़े प्रेम के साथ में नियम बताया। बस बड़े प्रेम से कथा श्रवण करने के ये नियम बताए, और उसके बाद कथा श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, ये बड़े प्रेम से बताया। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, और बड़े प्रेम के साथ समझाने में कुशल, और बड़े प्रेम के साथ में सुंदर श्लोकबद्ध कथा श्रवण कराने वाला होना चाहिए। ये बड़े प्रेम से वक्ता को बताया, और श्रोता भी उतना रसिक बन के कथा श्रवण करे, निश्चित कल्याण होता है। तो भागवत जी में क्या बताया? क्या बताया? दृष्टांत कुशलो धीरो, उसके बाद विप्रो वैष्णवो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ये बताया। और आज जब हम बड़े प्रेम से इसी नियम से कथा सुनेंगे तो हमारा बड़े प्रेम के साथ में कल्याण होगा। अब आज लोगों को पता है नहीं कि हम बड़े प्रेम के साथ में किनसे कथा सुने, किनसे कथा सुननी चाहिए। न शास्त्र का सत्संग किया है, न शास्त्र को बड़े प्रेम से ध्यान में रखा है, तो ये पता है नहीं। तो किसी को भी ला करके पकड़ के बोले व्यासपीठ पे बिठाल दो, और बड़े प्रेम के साथ कथा कहना प्रारंभ कर दिया। आज बताइए, जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार भी लोग बड़े प्रेम के साथ आज नहीं चल पा रहे हैं। कितने कितने अन्य जाति हैं जो व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। तो आज अगर हम नहीं जागेंगे तो बड़े प्रेम के साथ हमको मिलेगा क्या है? आजकल तो बड़े प्रेम से लोगों की ये शौकी हो गई है, बोले जब तक कोई लड़की के मुख से कथा न सुन ले, बोले जब भोजन ही हजम नहीं होता। कईयों को यही इच्छा रहती है कि महाराज बोल वो फलानी लड़की उससे कराओ, वो उससे कराओ कथा, वो बढ़िया कथा करती है। अरे राम राम भाई, कथा में बड़े प्रेम के साथ यज्ञोपवीत वैष्णव विप्र ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए जो गुरु परंपरा से चला आ रहा हो। यज्ञोपवीत से क्यों इसमें कहा? बोले यज्ञोपवीत तो स्त्रियों का होता ही नहीं, तो बड़े प्रेम के साथ उनको इसलिए वर्जित कर दिया। और ये वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए आपको कथा किसी से भी करानी हो, कभी भी करानी हो, तो आप बड़े प्रेम से पूछ सकते हो कि उनका नाम क्या है, मतलब है ब्राह्मण की नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर होंगे तो बताने में क्या परेशानी है? तो आप पूछ के नियम से देखिए, कथा सुनिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कल्याण आपका होगा, आप कराएंगे तो इसलिए बड़े प्रेम के साथ में इसका ध्यान रखें। ये भागवत जी में बड़े प्रेम के साथ में लिखा है। इसके बाद में बोले बड़े प्रेम के साथ में भागवत कथा के बाद 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेत मधुपाय सही दध्यात् सुवर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतवे। 12 ब्राह्मण सबसे पहले बड़े प्रेम के बाद जब कथा विश्राम हो जाए तो विधान से हवन होना चाहिए। हवन के बाद में कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, और फिर बड़े प्रेम से सबका बड़े प्रेम से भंडारे के साथ में सबको प्रेम से ये बड़े प्रेम के साथ में बताया। भागवत कथा की बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए कथा में बड़े प्रेम के साथ में घर से जब निकले कथा सुनने के लिए
तो कीर्तन करते हुए निकले, और घर तक जावे तो कीर्तन करते हुए जावे। ये बड़े प्रेम से महात्मा में गया। हम जब कथा सुनने आते हैं ना, तो घर से निकले तो क्या बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कहते हुए आप घर से निकलिए। और यहाँ से जब घर तक जाइए तो फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है। हम लोग तो घर से निकलते हैं, 2-4 माताएं हुई तब तो हे भगवान इतने प्रपंच होते हैं रास्ते भर, सारे प्रपंच तभी याद आते हैं जब कथा में जाते हैं हम लोग। और यहाँ से जाएंगे तो पंडाल के बाहर निकले और जो प्रपंच चालू, घर जब तक नहीं आ जाता यही, अच्छा आ गया घर, हाँ ठीक है जाओ कल मिलेंगे, कल करेंगे प्रपंच। बड़ी हालत खराब चल रही है। तो इसलिए बचिए, कथा सुनने आए हैं, 7 दिन में आपका जीवन धन्य हो, भगवान बड़े प्रेम से कृपा करें। तो कथा के अंतिम में संकीर्तन बहुत बड़े प्रेम के साथ में करना चाहिए। इसके बाद भागवत कथा का बड़े प्रेम के साथ में महात्मा को विश्राम करके प्रथम स्कंद में प्रवेश करके भागवत कथा कहते किसे हैं, कहां से आई, इसकी दिव्य चर्चा करने के बाद में 6 प्रश्न श्री सूत जी ने किए हैं। संपूर्ण भागवत में उसका बड़े प्रेम के साथ जवाब दिया। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, बहुत अच्छी कथा है श्रीमद् भागवत की, लेकिन इसकी रचना कब हुई ये बताइए। बोले द्वापर के अंत में श्री वेद व्यास जी महाराज हुए हैं। इन्होंने कलयुग के प्राणियों की दुर्गति जब देखी तो संत त्रकालज्ञ होते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, ये प्रत्यक्ष देखते हैं। तो कलयुग के प्राणियों की दुर्गति देखी तो पहले वेदम एकम, वेद एक था, इसके 4 विभाग वेद व्यास जी ने किए। ऋग यजुः साम अथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। पंचम वेद महाभारत की रचना करना प्रारंभ किया। इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। पंचम वेद महाभारत की रचना करें, उसके बाद मन को शांति नहीं मिली, पुराणों की रचना प्रारंभ कर दिया वेद व्यास जी ने। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, बड़े प्रेम के साथ कूर्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ऐसे 18 पुराणों की बड़े प्रेम के साथ 17 पुराण लिख डाले। लेकिन मन को जब शांति नहीं मिली, नारायण नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने पूर्व जन्म की बड़े प्रेम से अपनी कथा सुनाई कि मैं दासी का पुत्र था, लेकिन आज भगवान के नाम से, भगवान की कृपा से, उन संतों के जूठन से बड़े प्रेम से मेरा जीवन ऐसे बदला कि मेरा जीवन बड़े प्रेम से कल्याणकारी हो गया। आज जब दासी के पुत्र थे नारद जी ना, तो भजन करते थे बड़े प्रेम के साथ में, संत बताते भजन करते, लेकिन प्रसाद माँ जबकि कहती थी कि प्रसाद वहां से प्रेम पा लेना बेटा, ये नहीं पाते थे। बताओ, ये बड़े प्रेम के साथ संतों का सबका जूठा बड़े प्रेम से एक में लग रखते थे, और बाकी पत्तल फेंक करके एक को बड़े प्रेम के साथ किनारे में रख करके बड़े प्रेम से पाते थे। उसी से भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो गई। आज हमें पता ही नहीं किसका जूठा मीठा खाना चाहिए। कई लोग बड़े प्रेम शराबियों का जूठा खाएंगे, जुआरियों का जूठा खाएंगे, दुष्ट प्रवृत्ति जो है उनका जूठा खाएंगे, तो महाराज हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, अच्छी बुद्धि भी बिगड़ जाएगी महाराज। संतों की कृपा ऐसी बरसी, भक्ति जाग गई उस बालक पर। संत बड़े प्रेम के साथ चले गए। माँ का जब देहांत हो गया, नारद जी कहते हैं मैं भी संतों को ढूंढता ढूंढता जंगल में गया, संत नहीं मिले। जब संत नहीं मिले मैं खूब रोता रहा, कब दर्शन होंगे। भगवान की आकाशवाणी हो गई, इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म, इसके अगले जन्म में तुम्हें दर्शन होगा मेरा। बस नारद जी बड़े प्रेम के साथ में भजन में लग गए। आज कहते हैं तुम भी भगवान का भजन करो। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, भगवान का बड़े प्रेम से ध्यान किया। ध्यान करते भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी। श्री वेद व्यास जी महाराज गाने लगे और गणेश जी महाराज लिखने लगे, और देखते ही देखते महाराज 18,000 श्लोकों का ये बृहद ग्रंथ बनके तैयार हो गया। प्रेम से बोले बोल भागवत महापुराण की। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत कथा में। कितने? 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और भाग 2 है। तो उनको खंड भी कह दिया जाता है, खंड 2। ठीक। अब पढ़ाऊं किसे? याद आ गया अपना पुत्र सुखदेव, जंगल में बैठा होगा कहीं भजन में। सुखदेव जी भगवान की भागवत जी के श्लोक सुने। बरहा पीडम नट प्रभु, कितना सुंदर है वो तो पीतांबरधारी। हाँ, मुझे तो जाना चाहिए। सुंदर तो है लेकिन दयालु कितना है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय दप साध्वी।
अरे पूतना मारने आई थी, पूतना मारने वाली को तारने वाली बना दिया, यशोदा मैया की गति प्रदान किया। अरे भाई सुंदर और स्वभाव इतना अच्छा, चलो चलो मुझे नहीं रुकना चाहिए। सीधा वहां से भागे और श्री व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके पूरी भागवत कथा बड़े प्रेम के साथ में वेद व्यास जी ने श्रवण कराई और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को बड़े प्रेम के साथ में श्रवण कराई। बोल भक्तवत्सल भगवान ने की। ऐसे बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा बड़े प्रेम के साथ में कल्याण कारक है, सबका बेड़ा पार बड़े प्रेम के साथ में लगा रही है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी की महिमा सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा बड़े प्रेम के साथ श्रवण कराई। ये महाभारत की कथा यहां से प्रारंभ होती है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, अंतिम युद्ध भीम दुर्योधन के बीच में हुआ। भीमसेन की विशाल गदा से दुर्योधन के दोनों जंघों को भीम ने तोड़ दिया। युद्ध भूमि पर पड़ा था, अश्वत्थामा आया, तिलक लगा करके भेज दिया उसे, अश्वत्थामा को जाओ पांचों पांडवों का सिर धड़ से अलग करके लेके आओ। बस चल पड़ा, द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर धड़ से अलग करके अश्वत्थामा लेके आया। दुर्योधन तो प्राणांत को प्राप्त हुआ, लेकिन आज अश्वत्थामा घबरा गया। अब अर्जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, प्राण बचा के भागा। भगवान बड़े प्रेम के साथ में पांडवों की रक्षा कर रहे हैं और इधर द्रौपदी को प्रातःकाल पता चला, बहुत रोती बिलखती हुई चली आई कि माता शिशुना निधनं सुताना निसम्य घोरम परिपक्यमाना। रोती रोती चली आई महाराज। तुरंत रोते हुए देख करके भीम अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, जिसने भी वध किया है उसका सिर धड़ से मैं अलग करूंगा। बस प्रतिज्ञा ले ली महाराज। ओहो, केशव को रथ में बिठाया और सीधे अश्वत्थामा के पीछे पटक करके सीधे द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा तुरंत घबराया, लेकिन जब द्रौपदी ने देखा तो तुरंत बड़े प्रेम से बंधन खोलने लगी। मुझे कोई दंड नहीं देना इस अश्वत्थामा को। क्यों? इनके पिता द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र विद्या का कितना ज्ञान दिया, उनके उपकार हमको नहीं भूलना चाहिए। और पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। आज मेरे पुत्र समाप्त हो गए तो कम से कम पति तो हैं, और इनके पति द्रोणाचार्य तो महाभारत युद्ध में चले गए। पुत्र भी चला जाएगा तो इनकी माता गोमती का कौन बड़े प्रेम के साथ सहारा बनेगा? ऐसा कह करके छुड़वा दिया। लेकिन अश्वत्थामा प्रतिज्ञा लिया, क्या मैं पानी देने वाला तक पांडवों में नहीं छोड़ूंगा। अपमानित करके निकाल दिया था ना, तो अपमान सह ना सका अश्वत्थामा। इसके जो सिर पर मणि थी, कई लोग कहते हैं अश्वत्थामा के माथे पर मणि थी, माथे पर नहीं सिर पर थी, तो उस मणि को निकाला और निकाल करके जिसे उसे भूख प्यास और निद्रा नहीं सताती थी जब तक वो मणि थी उसे। फिर क्या, अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाला। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अब की बार उत्तरा के गर्भ में। बताइए, अभिमन्यु तो महाभारत युद्ध में मारा गया, उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में चलाया ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा भयंकर ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा भागी। भगवान जा रहे थे द्वारिका, प्रभु के चरणों में गिर के पुकार उठी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, रक्षा करो महाराज। देखिए, जानती है उत्तरा, द्रौपदी जैसी गलती नहीं करी इन्होंने। ये जानती है, पहले द्रौपदी ने सबसे मांगा, सबसे सहारा मांगा, किसी ने नहीं दिया तो द्वारिकाधीश को याद किया। उत्तरा ने कहा, मैं कहीं नहीं मांगूंगी सहारा, अगर मेरे एक सहारे हैं तो मेरा एक सहारा वो मेरा मुरली वाला घनश्याम द्वारिकाधीश है। गई चरणों में गिर के पुकार उठी। प्यारे प्रभु तुरंत समझ गए, अंगुष्ठ के बराबर हुए और गर्भ में गए और नन्हे से परीक्षित की गोल गोल परिक्रमा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों देख लिया कितनी अद्भुत कथा का चमत्कार है। क्या? अरे कई माताएं ऐसे हैं जिन्होंने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया है, ध्रुव प्रहलाद के रूप में। बहुत ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया है।
राम और कृष्ण के रूप में। ये सौभाग्य तो आज तक किसी को नहीं मिला। जो भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में अगर रखने का सौभाग्य किसी को मिला है तो केवल मेरी मां उत्तरा को मिला है महाराज, केवल उत्तरा को मिला। जो परीक्षित जैसे भक्त पहले से हैं, भगवान भी गर्भ में चले गए, एक साथ भक्त भगवान दोनों को गर्भ में रखने का सौभाग्य उत्तरा को मिल गया। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में कृपा कर दी। समय बीता, भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में कृपा करी महाराज। आज भगवान ने कृपा करके तुरंत वहां से जाने का विचार किया। कुंती बुआ को लगा महाराज इतना बड़ा काम करके प्रभु जा रहे हैं। कुंती बुआ ने इतनी सुंदर स्तुति गाई भगवान की, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हे प्रभु आप ही जगत के आधार हैं, कृपा करिए महाराज, इतना बड़ा उपकार करके आपने तो हमारा जीवन ऋणी बना दिया। भगवान कहते बुआ जी भतीजे को प्रणाम करती हो। भगवान बुआ जी कुंती बुआ कहती हैं प्रभु अब आप शांत रहिए, मैं आपको जानती हूँ कि आप कौन हैं, आपको मैं समझती हूँ, आप साक्षात ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश हैं। और जब मैं आपकी स्तुति गाने आपके पास में आती हूँ तो आप फिर वही भाषा से मुझे कह देते हैं बुआ जी, तो मुझे लगता है मेरे भैया वसुदेव जी का ही छोरा है, मैं सारी स्तुति भूल जाती हूँ। अब बोल भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से दोनों हाथ उठा के बोलिए बोलो राधे राधे, और तेज बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए। तो ऐसे भगवान बड़े प्रेम से आज भीष्म पितामह का कल्याण करते हैं। एकादशी के दिन भीष्म पितामह भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। अब भीष्म पितामह के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के चले गए कहां, द्वारिका, और इधर राज्य बड़े प्रेम के साथ युधिष्ठिर जी करने लगे। एक दिन धृतराष्ट्र गांधारी दोनों को विदुर जी ने फटकार करके लेके भजन करने के लिए चले गए, और इधर समय बीता और भगवान बड़े प्रेम के साथ में बीतते समय पर अर्जुन जब आए 7 महीने बाद, तो इधर बहुत अपशगुन हस्तिनापुर में होने लगे, बड़े अपशगुन हो रहे थे। अर्जुन लौट के आए, बताया कि भगवान दिव्य धाम को चले गए हैं। खूब अर्जुन दुखी हुए, सब हस्तिनापुर वासी दुखी हुए। और श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, परीक्षित का जन्म बड़े सुंदर नक्षत्रों में हुआ था। ब्राह्मणों की कृपा से शास्त्र दोनों विद्याओं में पारंगत हो गए, और राजगद्दी सौंपी। पांडवों ने परीक्षित जी को राजा बनाया, और एक एक करके 5 पांडव स्वर्ग की यात्रा में चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब परीक्षित जी राजगद्दी कैसे चला रहे हैं, परीक्षित जी को कैसे किस प्रकार से श्राप लगा, ये बड़े प्रेम के साथ दिव्य प्रसंग है, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी आइए विदुर चरित्र की तरफ बड़े प्रेम के साथ हम सभी चलते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है विदुर जी का। आप सुनते हैं कि भगवान विदुर जी के यहाँ क्या खाए थे, हाँ केले के छिलके पाए थे, तो आप सुनते हैं। लेकिन उस प्रसंग को आप झांकियों के माध्यम से भी और कथा के माध्यम से सुने। इसके बाद हम सभी लोग भजन में झूमते नाचते आरती करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन् धर्मे विनष्ट दृष्टि। जब महाभारत युद्ध था उस समय संधि का प्रस्ताव लेकर के जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं जा रहे थे कहां, हस्तिनापुर, मार्ग में अपने काका विदुर की याद आई। आहा मेरे विदुर जी कितने प्रेम के साथ में, विदुरानी जी आहा मुझे कितने प्रेम के साथ में केले के छिलके बथुआ का साग कितने आनंद से खिलाती थी, मैं कितना प्रसन्न हो जाता था। मुझे बड़े प्रेम से वो क्षण नहीं भूल रहा है। भगवान उस याद करके उस समय को, आंखों में अश्रु की धारा भगवान की लगी हैं, याद करते जा रहे हैं भगवान। जैसे भगवान बड़े प्रेम से हस्तिनापुर पहुंचे और गए, दुर्योधन के पास जाके कहा 5 गांव दे दो, हमारे पांडव प्रसन्न होंगे। सुई की नोक के बराबर भी जब जगह देने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं हुआ, भगवान ने कहा युद्ध की धमकी मुझे मत दे, बहुत माताओं की गोद सुनी हो जाएंगी, इसलिए मैं तुझे मना कर रहा था दुर्योधन, अब महाराज भोजन कर लीजिए, ये कहा। भगवान ने कहा दुर्योधन मैं तेरे यहाँ क्या भोजन करूंगा, भोजन तो 2 स्थितियों में ग्रहण किया जाता है ना, या तो भूख के कारण या फिर प्रेम के कारण।
भगवान कहते भाई अगर भूख ना भी हो तब भी हम प्रेमी का मन रखने के लिए कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं, लेकिन ना तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है और ना ही मुझे भूख लगी है। मेरा भोजन तो काका विदुर के घर पर होगा। विदुर जी की आंखों में अश्रु की धारा कि 56 व्यंजन छोड़ करके मुझ गरीब की कुटिया में भगवान आने के लिए तैयार हो गए। भगवान तो भाव बस है ना, भगवान इतने प्रसन्न हुए। मैं काका विदुर के यहाँ, विदुर जी गए और भगवान भी चल पड़े। सबसे पूछते जा रहे हैं, सोने सुंदर बैन सरूर नैन के, मेरे काका का घर कहाँ है, मेरी काकी का घर कहाँ है। आइए विदुरानी जी इधर बड़े प्रेम से विराजमान है, बड़े प्रेम के साथ में। आइए विदुरानी जी आ रही हैं और उसके बाद फिर बड़े प्रेम के साथ में विदुरानी जी इधर हैं और भगवान उधर बड़े प्रेम के साथ में धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। होकर सर्वज्ञ भी, भगवान सर्वज्ञ है ना, होकर सर्वज्ञ भी इस नेह बस भूले पंथ, कैसी मदमादकता ये प्रेम मदिरा की है। बहाते लोचन नीर पुलकित श्यामल शरीर, भाव से गंभीर दशा यशोदा के लला की है। कंज प्रात तुहने जैसे बदन ऊपर श्वेत बिंदु, गिरधर निहार कैसे मधुर की झांकी है। पूछे प्रभु बाल वृंद पक्षी सुख सारिका से, कौन भौन काका और कहां मोरी काकी है। हाँ जी ओ विदुरानी जी, विदुरानी ओ विदुरानी, हाँ देख लो, हाँ सुनिए सुनिए, सुनो इधर देख लो, उधर बहुत देख रही हो, कहाँ दिख रहे हो वहाँ। हाँ इधर देखो, केले इधर रख दो, अभी ठाकुर जी को आ तो जान लो। हाँ, यहीं रख दीजिए बस, अब बैठिए। सुनो बैठना नहीं है, ऐसे पूछो सबसे, कहाँ है मेरे कृष्ण, पूछो। हाँ ऐसे पूछिए सबसे, हाँ कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है, ऐसे ये। तो आज भगवान विदुरानी जी पूछ रही हैं और भगवान उधर से चले आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। सुने सुंदर बैन सरोरुह नैन के, आनंद प्रेम प्रफुल्लित छाती, लाई उठा कदली के पड़े फल, प्रीति की रीति सही नहीं जाती। वाह, भगवान बड़े प्रेम के साथ में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और चलते चलते भगवान बड़े प्रेम से मंच में आ गए। मंच से पर भगवान, हाँ उधर जाइए भगवान जी, उधर से, हाँ इधर ही से चले जाओ। प्रभु पहुंचते पहुंचते मंच तक पहुंच गए थे, फिर मंच से प्रभु बड़े प्रेम से नीचे उतरे। हाँ विदुरानी ने प्रभु को देखा, प्रणाम कर उठी। प्रभु प्रणाम, दोनों हाथ जोड़िए, हाँ प्रणाम, जय हो, खुश रहो। हाँ भगवान बड़े प्रेम के साथ में भाव में भरे हैं प्रभु, और बड़े प्रेम के साथ में विदुरानी ने प्रभु को प्रणाम किया और केले, हाँ भगवान ने कहा जो कुछ भी हो प्रेम से पवाइए, तो विदुरानी जी ने वही उठाए और अब उठा करके बड़े प्रेम के साथ केला भगवान को बड़े प्रेम के साथ में छिलका खिलाती जा रही हैं और गरी नीचे डालती जा रही हैं। खिलाओ, खिला दो। जोरदार ताली बजा दो। वाह, फल छिलके खाने वाले भगवान की क्या बात है, बहुत अच्छे, खिलाओ। वाह, ये विदुरानी जी पढ़ी पढ़ाई आई है। ओ विदुरानी ऐसी पढ़ी पढ़ाई आई है, ये वहीं से लग रहा है। हाँ वो ठाकुर जी इधर, ओ इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ इधर देखो, हाँ मुंह खोलना। पढ़ी पढ़ाई आई है ये, जोरदार ताली बजा दो। बहुत अच्छे। हाँ अब अकेले ही खिला दो। इतने में विदुर जी आए, छिलका खिला रही थी कि छिलके खिलाते खिलाते इतने माही विदुर जी आए। जोरदार ताली बजा दो विदुर जी के लिए। इतने माही विदुर घर आए और जल्दी हाथ पकड़ा। वाह, बहुत जल्दी हाथ पकड़ा है, बहुत जल्दी, क्या बात है।
जल्दी हाथ पकड़ा, ये क्या कर रही हो? बोलो बोलो उनसे, ये क्या कर रही हो? केले की जगह छिलका खिला रही हो? अरे राम राम, ये सब गड़बड़ कर दिया। अब विदुरानी संभली, अब केला खिलाना चालू कर दिया। अब छिलका नहीं, केला खिला रही है। हाँ खाओ, अब केला खाएंगे। जोरदार ताली बजाना। तो बड़े प्रेम के साथ अब केला खिलाना प्रारंभ किया। लेकिन भगवान ने कहा कि काका छेड़ काकी को, काका से विदुर से भगवान ने कहा, काका छेड़ काकी को किया रस भंग तूने, छिलके जैसा स्वाद अब कदली में नहीं रहा। जो स्वाद छिलका में मिल रहा था वो इस कदली में है ही नहीं। इतने भाववश भगवान हैं। बड़े प्रेम के साथ में भगवान को भाव से जो भी हम पाए प्यारे प्रभु तो वही पाने को तैयार हैं। आइए भगवान विराजमान हो जाए। सब बैठ जाइए तीनों, इसको नीचे रखो, बैठो। आइए आप बड़े प्रेम से विदुर जी का दिव्य प्रसंग, और कल हम लोग परीक्षित जी को किस प्रकार से श्राप लगा, और उसके बाद में भागवत कथा, चतुश्लोक की भागवत कथा विस्तार से सुनेंगे। सृष्टि वर्णन की कथा, किस प्रकार से सृष्टि हुई, सृष्टि वर्णन की कथा कल सुनेंगे। उसके बाद में हम सभी बहुत सुंदर कपिल देवभूति संवाद सुनेंगे। सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, दिव्य दिव्य प्रसंग कल बहुत आनंद से सुनेंगे। आइए अभी हमारे मुख्य यजमान बड़े प्रेम से भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद एक भजन आरती। हाँ बेटा, लो पूजन की थाली जाइए। पहले यजमान करेंगे, उसके बाद एक एक करके हम सब भी पूजन करेंगे एक भजन में, फिर आरती करते हैं और कल खूब आनंद लेंगे दिव्य दिव्य प्रसंग में। ठीक समय से आप 1-1:30 बजे उपस्थित हो जाएं। अधीरों को जो तारा होगा, कभी हमको भी तारों सहारा आइए एक एक करके सब आते जाए, पूजन करते जाए। तुमने घनश्याम अधीनों को तारा होगा, तुमने घनश्याम अधीनों को तारा होगा, कभी हमको भी तरने का सहारा होगा, कभी हमको मरने को सहारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा,
तुम न होगे, तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। श्री राधे हो। हमें आबाद या बर्बाद करो। गम न होगा हमें आबाद या बर्बाद करो। गम न होगा हमें आबाद या बर्बाद करो। गम न होगा हमें आबाद या बर्बाद करो। नाम हर हाल, नाम हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। घनश्याम अंधेरों को जो तारा होगा। जय जय, बड़े भाव से पूजन करते रहे। राधे राधे। संभालोगे भला, क्या हमारी भी कुटिलता को संभालोगे भला। क्या हमारी भी कुटिलता को संभालोगे भला। क्या हमारी भी कुटिलता को संभालोगे भला। गर उपजा, गर उपजा की कुटिलता को सुधारा होगा। गर उपजा की कुटिलता को सुधारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। तुमने घनश्याम अंधेरों को जो तारा होगा। कभी हमको भी तरने का सहारा होगा। कभी हमको भी धरने का सहारा होगा।
आइए सब खड़े हो जाए, बहुत प्रेम करते हैं। तो ठाकुर जी ने तुलसा जी के लिए कुछ लाया, तो बड़े प्रेम के साथ लाया, तो उन्होंने कहा भाई मैं तुलसा जी को दूंगा, तो बड़े प्रेम से तुलसा भी प्रसन्न हुई। तो आइए आइए दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, हो अंदर बैठे कृष्ण मुरारी, दोनों हाथ उठाइए और झूमते हुए, अंदर बैठे कृष्ण मुरारी, बाहर बैठे तुलसा, अंदर बैठे कृष्ण मुरारी, बाहर बैठे तुलसा, बाहर बैठे तुलसा, बाहर बैठे तुलसा, बाहर बैठी तुलसा, बाहर बैठी तुलसा, अंदर बैठे कृष्ण मुरारी, बाहर बैठे तुलसा, अंदर बैठे कृष्ण मुरारी, बाहर बैठी तुलसा। तेरा टीका लाया मैं तुम पहनो तुलसा, तेरा टीका लाया मैं तुम पहनो तुलसा, तेरा टीका लाया मैं तुम पहनो तुलसा, तेरा टीका लाया मैं तुम पहनो तुलसा। भगवान तुलसा जी के पास आए और आकर के तुलसा से कह रहे हैं क्या, उठाइए दोनों हाथ ताली बजा के, हो तेरा टीका लाया मैं तुम पहनो तुलसा, तेरा टीका लाया मैं तुम पहनो तुलसा। ना 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 रे, आज तुलसा महारानी कह रही है क्या, ना 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 रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी, नाना नाना रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, नाना नाना रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी, नाना नाना रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी। हरि बोल। आइए खड़े हो जाइए आप भी, एक बस छोटा सा भजन हो ही रहा है नृत्य करते हुए, बाकी सब दोनों हाथ उठा के झूमते हुए, राधे दोनों हाथ उठाइए, जो घर से हाथ लेके आए दोनों हाथ उठाए, जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर, उठा लो दोनों हाथ ऊपर, और जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत पांडाल के पीछे, दोनों हाथ उठा के झूमते हुए, श्री राधे। तेरा टीका लाया मैं तुम पहनो तुलसा, तेरा टीका लाया मैं तुम पहनो तुलसा, तेरी पायल लाया मैं तुम पहनो तुलसा, तेरी पायल लाया मैं तुम पहनो तुलसा, नाना नाना रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी, नाना नाना रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी,
सभी उठाइए और 2 बार ऐसे करिए, 2 बार ऐसे करके दिखाइए, 2 बार ऐसे करिए, 2 बार ऐसे, 2 बार ऐसे करिए, 2 बार ऐसे करके दिखाइए। ऐसे ऐसे ना करनो, उठाइए दोनों हाथ, ऐसे करिए 2 बार ऐसे। हाँ, और झूमते हुए तेरी साड़ी लाया मैं, तुम पहनो दूल्हे सा, तेरी साड़ी लाया मैं, तुम पहनो दूल्हे सा, तेरी साड़ी लाया मैं, तुम पहनो दूल्हे सा, तेरी साड़ी लाया मैं, तुम पहनो दूल्हे सा। नाना नाना रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी, 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 राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, नाना नाना रे कन्हैया राधा रूठ 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 जाएगी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, शिवा के बिहार की देख छटा, बिहार की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, बागी बिहारी की देगी जटा, देगी जटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरे मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। राधे सच बताना, ठाकुर जी से हमारे कन्हैया से किस किस की अखियां लड़ी है? दोनों हाथ उठाइए और ऊपर झूमते हुए, अखियां लड़ी मुरलिया पारे से, अब घर कैसे जाओ, अखियां लड़ी मुरलिया पारे से, अब घर कैसे जाओ, अखियां लड़ी मुरलिया पारे से, अब घर कैसे जाऊं सखीरी, लड़ी मुरलिया पारे से, अब घर कैसे जाओ, अब घर कैसे जाऊं मैं, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाओ सकीरी, अब घर कैसे जाओ, कि अखियां लगी मुरलिया मारे से, अब घर कैसे जाऊं, अखियां लड़ी मुरलिया पारे से, अब घर कैसे जाओ। अच्छा देखने का क्यों नहीं जाएगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, 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 सास लड़ेगी मुझे बहुत कहेगी, सास लड़ेगी मुझे बहुत कहेगी, कह देगी ससुर हमारे से, अब घर कैसे जाओ, अखियां लड़ी मुरलिया पारे से, अब घर कैसे जाओ, कि अखियां लड़ी मुरलिया मारे से, अब घर कैसे चलो। आत्मसनी प्रजसनी वसुसनी लोकसन्या भयसनी जगनेहिं प्रजां बहुलां मे करोतवन्नं पयोरेतो वसमा सुधत्त। आइए आरती बड़े प्रेम से करते हैं हम सभी, दोनों हाथ ऊपर, मीठी मीठी तालियां मन में है बसा कर,
तेरी मूर्ति है। पुस्तक आप लोगों को बड़े प्रेम से आरती याद नहीं है? कल आपको ये पुस्तक कल से मिलेगी आपको, ये भजन वंदना। इतने प्यारे जो हम भजन गाते हैं सारे भजन इसमें हैं और बड़े प्रेम से बहुत सुंदर सुंदर जीवन जीने का। ये पुस्तक छोटी दिख रही है लेकिन बहुत सुंदर सुंदर भजन के साथ जीवन जीने का। मूर्ति है उतारो में गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ ऊपर, मीठी मीठी तालियां। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में बसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे मांग तुझसे क्या मिले ही सोच भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मिले करे ध्यान। नारद गुणगान करे विनाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आस में दिल देव तेरी हवे आरती लागे। मन में बसाकर तेरी गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ ऊपर ऊपर तालियां। गौरव करुणावतारम संसारितारम कुलयंतहारम सदावतंत्रम हृदयारविंद भवं भवानी दैतं नमामि। माला फुल काल काले कृपाल माला तजिसे कराए। दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं गोपिका वल्लभं
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे